हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 2 है ना, पॉलिनोमियल्स, इसको कराने वाली हूँ जो आपकी आर.एस. अग्रवाल की बुक है उससे। तो इसकी हमने एक एक्सरसाइज कर लिया, आज हम एक्सरसाइज 2C करने वाले हैं। इसको भी हमने स्टार्ट कर दिया है। क्वेश्चन 1 to 10 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करना है। इस चैप्टर को हमने एनसीईआरटी से भी कर रखा है, प्लस आर.डी. शर्मा से भी कर रखा है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर रखे हैं हमने, और जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से बुक मिलती है सपोर्ट मटेरियल की, उससे भी कर रखा है। तो आपको पता है ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन सारी बुक से भी आप इस चैप्टर को ज़रूर कर लीजिएगा। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और चैनल पे अपलोड है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर दे रखा है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, अपना px मान सकते हो। तो वो है kx² माइनस का 3x प्लस का 5। सम ऑफ जीरोज आपको 1 दे रखा है, k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो, लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या होता है आपके पास, माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर देखें तो a की वैल्यू जो है वो k है, b की वैल्यू जो है वो -3 और c की वैल्यू जो है वो 5 है। अल्फा प्लस बीटा आपको 1 दे रखा है, माइनस b की जगह -3, यहाँ k ऐसी है, इस माइनस से माइनस कट गया, k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 आ गई। क्लियर, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे दिया है, तो उसे px डाल के हम पहले लिख लेते हैं। कह रहा है इस बार आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है 3, देन राइट द वैल्यू ऑफ k। अगेन वैल्यू k की ही निकालनी है, तो पहले लेट का लेते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि प्रोडक्ट दे रखा है सीधा वही लगाते हैं, वो होता है c अपॉन ए। यहाँ देखें तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू आपके पास k है। अल्फा इंटू बीटा 3 दे रखा है, c आपको कितना k है आपके पास और a 1 है, तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। क्लियर है क्वेश्चन 12। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है इफ x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस, फिर एक पॉलिनोमियल दे दिया है आपसे, कह रहा है x प्लस ए इसका फैक्टर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू फाइंड करो, और ये क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है CBSE 2010 में। तो सबसे पहली बात, इसको एक पॉलिनोमियल यहाँ पर मान लेते हैं। तो 2x² है प्लस 2ax है प्लस का 5x है और प्लस का 10 है। अब x प्लस ए फैक्टर है, तो मैंने क्या किया, इसको 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाली, यहाँ से -a आ गई। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -a पुट कर सकती हूँ अब मैं यहाँ, तो यहाँ मैंने -a पुट कर दिया। ठीक है, अब ये इसका 0 था, फैक्टर था, तो ये 0 लिख दिया मैंने इसके नीचे। तो यहाँ आ जाएगा 2a²। देखो माइनस से प्लस माइनस माइनस, यहाँ आ गया 2a², माइनस का 5 है और प्लस का 10, ये तो आपस में कट गया, 5a को उधर ले गए, a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। क्लियर, ये था क्वेश्चन 13। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने बीच के इसमें नहीं लिखे हैं क्योंकि वो आपके पास सिलेबस में नहीं है, क्यूबिक वाले। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो सिर्फ वही क्वेश्चंस लिए हैं अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 अब आपके पास है यहाँ। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, राइट द वैल्यू ऑफ दिस। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, और ये भी आपके पास CBSE में आया हुआ है। पहले आप px मान लो इसको। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा अगर मैं देखूं तो वो होता है -b अपॉन ए। यहाँ पर देखा जाए तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा आपके पास, -7 अपॉन 2, और अल्फा इंटू बीटा देखें तो वो होता है c अपॉन ए। तो c की वैल्यू 5 और a की वैल्यू 2 है। अब आपको क्या फाइंड करना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, तो वो निकालनी है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना है यहाँ, -7 अपॉन 2, और अल्फा इंटू बीटा आपने निकाला है 5 अपॉन 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा -2 अपॉन 2, कट करोगे तो -1 आपका आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं
The sum of the zeros and the product of the zeros of a quadratic polynomial are -1/2 and -3 respectively. Write the polynomial. अब देखो यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल नहीं दिया, लेकिन आपको सम ऑफ जीरोस दे दिया है यहाँ पर, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया है, अब पॉलिनोमियल लिखने के लिए आपसे बोला है। तो पहले ये दोनों चीज़ लिख लो जो जो आपको गिवन है, ठीक है। अब पॉलिनोमियल लिखोगे कैसे, तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता कैसे है, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास सम ऑफ जीरोस, इनटू में होता है एक्स, और प्लस यहाँ पर होता है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस भी माइनस में है, तो ये फिर प्लस में हो जाएगा आपके पास यहाँ 1/2x, और यहाँ आ जाएगा -3 क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास माइनस में है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 18। क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, राइट द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये दे रखा है, इसके जीरोस आपको फाइंड करने हैं। सबसे पहली बात तो इसमें से 3 को कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, 2x² -1 बचेगा। अब ये 0 के इक्वल रख दिया मैंने, तो ये तो 3 उधर जाके 0 बन जाएगा, तो 2x² -1 इजिकल टू 0 है। मैंने क्या किया, इसको लिख दिया √2x का होल स्क्वायर -1। क्लियर है। आइडेंटिटी लगा दी a² -b² की, 1 पे स्क्वायर लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, तो आइडेंटिटी हो गई a + b और a माइनस का b। जीरोज निकालने के लिए एक बार इसको 0 के इक्वल रख दिया और एक बार इसको 0 के इक्वल रख दिया। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1/√2 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। आपको जीरोज फाइंड करने थे, तो आपके जीरोज निकल गए। जीरोज आर -1/√2 एंड 1/√2। क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है, राइट द जीरोज। अगेन जीरोज निकालें, लेकिन जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे रखी है, अगर आप इसको ध्यान से देखें इसमें रूट है, तो प्लस माइनस करके तो आपको क्या चाहिए यहाँ पर, वो चाहिए आपको 5x, लेकिन मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए आपको 2√3 इंटू में माइनस का 2√3 इंटू में 4√3x²। तो 2 4 जा 8 हो जाएगा और इंटू में 3 माइनस का 24x² चाहिएगा, ये चाहिए ना। अब इसके फैक्टर्स कैसे लें, 5 है, 8 और 3 ले लेते, तो 4√3x² प्लस का 8x माइनस का 3x माइनस का 2√3, इनकी पेयरिंग कर दी, इनकी पेयरिंग कर दी। यहाँ से मुझे दिख रहा है कि 4x जो है वो मेरा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा √3 प्लस का 2। अब इस ब्रैकेट में मैंने पहले ही लिख दिया √3 प्लस का 2, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 3 था, पर यहाँ √3 लिखा हुआ है अंदर, तो ये जो है अब क्या करें, √3x भी आएगा, अच्छा यहाँ पर तो x भी लगा दो, इसको इरेज करके लिख देते हैं। देखो यहाँ पर 3 था, अब सिर्फ यहाँ पर √3 आ गया, तो इसका मतलब आपने बाहर क्या लिया होगा, बाहर आपने माइनस का √3 कॉमन लिया होगा, क्योंकि ठीक है, तो रूट वाले नंबर्स में आपको ऐसे ही कॉमन लेना होता है। अब आपके पास आ गया 4x माइनस का √3 और एक आपके पास आ गया √3x प्लस का 2, तो एक बार इसको 0 के इक्वल रख दिया और एक बार इसको 0 के इक्वल रख दिया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी √3/4 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -√3 -2/√3। तो जीरोज निकल गए आपके, जीरोज आर √3/4 एंड -2/√3। क्लियर है। ये था क्वेश्चन 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 में कह रहा है आपसे यहाँ पर, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर अल्फा और बीटा आपको जीरोज दे रखे हैं इस पॉलिनोमियल के, कह रहा है सच दैट अल्फा माइनस बीटा जो है वो 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको जो ये के है ना, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एक इक्वेशन दे रखी है अल्फा माइनस बीटा 1 है, तो मैं ऐसा करती हूँ, पहले यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेती हूँ। ए की वैल्यू 1 है, बी की -5 है और सी की के है, तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास क्या होता है, -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -5/1, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा 5 आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गई। एक क्वेश्चन में पहले से गिवन थी, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो सॉल्विंग
इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1, ये तो कट गया। यहाँ बचा 2 अल्फा इज इक्वल टू 6, अल्फा की वैल्यू 3 आ गई। पुट कर देती हूँ इसको, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 मेरे पास है यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5, तो 3 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5, तो बीटा की वैल्यू आ गई 2। अब अल्फा और बीटा निकाल लिया, बट मुझे के की वैल्यू चाहिए। तो अब आपको पता है कि जो अल्फा इंटू बीटा होता है वो होता है सी अपॉन ए। तो यहाँ 3 इंटू 2 लिख देते हैं, सी की जगह के और यहाँ 1, तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। क्लियर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 22 में कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर आपको एक पॉलिनोमियल यहाँ पर दे दिया है और आपसे कह रहा है अल्फा और बीटा इसके जीरोज है, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहली बात, ए अगर देखें तो 6 है, बी अगर देखें तो 1 है और सी अगर देखें तो -2 है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है मेरे पास -b अपॉन ए, तो -1 अपॉन 6। अल्फा इंटू बीटा होता है मेरे पास सी अपॉन ए, तो -2 अपॉन 6, तो -1 अपॉन 3 आ गया, ठीक है। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है वो देखते हैं पहले। तो वो है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। बेस सेम करूँ तो नीचे अल्फा बीटा, यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो पता है, पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं पता है, तो वो भी एक आइडेंटिटी होती है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा ऐसी है, ठीक है। ये आइडेंटिटी है एक आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ही निकाली गई आइडेंटिटी, ठीक है। अब वैल्यूज़ रखो, तो यहाँ आ जाएगा -1 अपॉन 6 का होल स्क्वायर -2, यहाँ आ जाएगा -1 अपॉन 3, नीचे आ जाएगा -1 अपॉन 3, तो ये हो गया 1 अपॉन में 36, माइनस से ये माइनस कट के प्लस बन गया, तो ये हो गया 2 अपॉन में 3। नीचे वाला 1 अपॉन में 3 माइनस का ऐसे ही चल रहा है अभी। अब अगर मैं यहाँ पर बेस को सेम करना चाहूँ तो यहाँ पर 12 से इंटू कर देती हूँ दोनों में, तो ये हो गया 1 अपॉन में 36 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 24 अपॉन में 36, ये नीचे से ऊपर आ गया है, तो 3 अपॉन में 1 हो गया माइनस का, तो ये हो गया 25 अपॉन में 36, यहाँ आ गया -3 अपॉन 1, इसको इससे कट कर दिया 12 पे। तो फाइनली अगर मैं अपना आंसर देखूँ तो वो आ गया -25 अपॉन में कितना आ गया 12। ये है आपकी इसकी वैल्यू। क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन 23 पे। कह रहे इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर एक पॉलिनोमियल आपको यहाँ पर दे दिया, वो दिया 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, फाइंड द वैल्यू। अगेन इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहली बात, a लिख लेते हैं 5 है, b लिख लेते हैं -7 है और c लिख लेते हैं 1 है। तो पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं -b अपॉन a से, तो वो हो जाएगी -7 अपॉन 5, जिसको मैं कह सकती हूँ 7 अपॉन 5, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन a, मतलब 1 अपॉन 5। अब चलो वैल्यू देखते हैं किसकी निकालनी है। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की, तो बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, बीटा प्लस अल्फा हो या अल्फा प्लस बीटा, बात तो एक ही है, तो ये हो गया 7 अपॉन 5, ये हो गया 1 अपॉन 5, ये नीचे से ऊपर गया तो रेसिप्रोकल हो गया 5 अपॉन 1। फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, 7 आ गया। क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। इसमें क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अगेन एक पॉलिनोमियल दे रखा है और उसके जीरोज अल्फा और बीटा आपको यहाँ पर दे रखे हैं। आपसे कह रहा है फिर इसकी वैल्यू निकालो। फिर से वही करते हैं, पहले ए की वैल्यू निकालते हैं, बी की वैल्यू निकालते हैं, सी की वैल्यू निकालते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, यहाँ -b अपॉन ए, तो -1 अपॉन 1, तो -1 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, तो c अपॉन ए, c है -2, ये है 1, तो -2 आ जाएगा। चलो अब देखते हैं वैल्यू किसकी निकालनी है। वैल्यू मुझे निकालनी है 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा की, तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। अब बीटा माइनस अल्फा है तो कैसे किया जाएगा, मैं क्या करती हूँ यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा लिख लेती हूँ, माइनस को कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है।
अब अल्फ़ा माइनस बीटा, इसकी भी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो देखो यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा वाला ही फॉर्मूला लगाते हैं। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा कितना आ जाएगा? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा, और इस पूरे पे अंडर रूट आ जाएगा ना। अब अल्फ़ा माइनस बीटा ऐसे ही रहने दो। ये अभी हम पीछे एक आइडेंटिटी इसकी करके आए थे, वो क्या थी? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा, और ये माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा ऐसे ही लिखा है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट में अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो वो वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रही हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा। अपॉन में देखें तो अल्फ़ा इंटू बीटा ऐसी है। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास है -1, तो इसका स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा -2 हो गया। ये पूरा आपके पास रूट में है। अल्फ़ा इंटू बीटा ये है, तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, लेकिन प्लस का हो जाएगा, अपॉन में माइनस का 2 है, तो 8 + 1 9 हो जाएगा। ये रूट से बाहर निकल जाएगा, इस माइनस को इस माइनस से कट कर दो, तो 9 बाहर निकलेगा 3 की फॉर्म में, तो 3/2 आपका आंसर। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास 24। जो लास्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 25 है, वो अगेन क्यूबिक वाला है, तो वो हम नहीं करेंगे क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज जो थी 2C, वो हमारी RS अग्रवाल से पूरी कंप्लीट हो गई है। कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।